और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से खबर है, जहां डॉन मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के मामले में राहत मिली है। गिरफ्तारी के मामले में नाकाम पुलिस को कोर्ट ने राहत दी है। अब्बास को कोर्ट में पेश करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर तारीख को बढ़ाया है। अब 10 अगस्त तक अब्बास को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की मोहलत दी गई है, जबकि पहले ये तारीख 27 थी, यानी कि आज के दिन पेश करना था। पहले 27 जुलाई तक अब्बास को पकड़कर पेश करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब इस तारीख को बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया गया है। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। फरार अब्बास अंसारी का अब तक पुलिस कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, गिरफ्तारी के मामले में नाकाम पुलिस को कोर्ट ने कुछ राहत दी है। अब्बास को कोर्ट में पेश करने की जो तारीख है उसे बढ़ा दिया गया है, जबकि अभी तक पुलिस के हाथ में कोई भी सुराग नहीं लगा था। अब जब तारीख बढ़ गई है तो मौका भी पुलिस को मिल जाएगा। और अब्बास अंसारी और परिवार से जुड़े पूरे घटनाक्रम को ग्राफिक्स के जरिए चलिए अब आपको समझाते हैं। अब्बास अंसारी की तलाश में पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मऊ, गाजीपुर में तलाश लगातार पुलिस कर रही है। धोखाधड़ी कर शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर कराने का पूरा मामला है, जिसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने एक वारंट भी जारी किया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने पेशी के लिए पुलिस को मोहलत दी है। अब 10 अगस्त तक कोर्ट में पेश करने की मोहलत दी गई है, जबकि ये जो तारीख थी पहले 27 जुलाई थी, यानी कि आज की तारीख थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी की पत्नी और 2 साले भगोड़े घोषित पहले ही हो चुके हैं। पुलिस और एसटीएफ की टीम जिनकी तलाश लगातार कर रही है। तो अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि समय बढ़ा दिया गया है तो कुछ मौका भी मिल चुका है। अब जो दिन बचे हैं, यानी कि 27 से लेकर 10 अगस्त के बीच में पुलिस क्या कुछ कर पाती है और क्या इस पूरे मामले में सुराग हाथ लग पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। धोखाधड़ी कर शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर कराने का मामला है, जिसमें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने एक वारंट जारी किया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने पेशी के लिए पुलिस को अब मोहलत दी है। जहां तारीख पहले 27 थी, वो तारीख अब बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है और 10 अगस्त तक कोर्ट में पेश करने की मोहलत दी गई है। धोखाधड़ी कर शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर कराने के मामले में लगातार पुलिस की छापेमारी चल रही है, जिसमें कि दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मऊ, गाजीपुर में लगातार तलाश जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विवेक, क्योंकि लगातार छापेमारी तो हो रही है, लेकिन अब्बास के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है, फिर भी थोड़ी राहत यह है कि अब 10 अगस्त तक कोर्ट में पेशी करनी होगी। तो क्या कुछ रणनीति में बदलाव पुलिस कर रही है अब्बास को ढूंढने के लिए? जी हाँ, पुलिस की रणनीति उसी तरह की है, लगातार दबिश चल रही है। लेकिन इधर डेवलपमेंट ये हुआ है कि अब्बास अंसारी ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में एक याचिका दी है। कोर्ट में याचिका की सुनवाई अगले हफ्ते है, यानी उसने कहा कि ये गलत तरीके से उसको फंसाया जा रहा है। जो अवैध शस्त्र का मामला महानगर कोतवाली में दर्ज है, उसमें उसने कहा है कि फर्जी फंसाया जा रहा है और इस मामले में मुझे राहत चाहिए, अग्रिम जमानत चाहिए। याचिका दाखिल हो चुकी है, सुनवाई अगले हफ्ते होगी। लेकिन इधर पुलिस ने भी अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन दी थी अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित करने की। देखिए, उसकी जो मां है और उसके जो मामा है, दोनों वो मऊ पुलिस भगोड़ा घोषित कर चुकी है। लेकिन अब्बास अंसारी को लखनऊ पुलिस, चूंकि यहाँ पर मुकदमा चल रहा है, दोनों मुकदमे अलग अलग हैं, पहले ये समझना होगा। अफसा अंसारी और उनके दोनों भाइयों के खिलाफ अलग मुकदमा चल रहा है मऊ में धोखाधड़ी का, और अब्बास के खिलाफ यहाँ लखनऊ में चल रहा है। तो अब्बास ने एक एप्लीकेशन दिया खुद को जमानत के लिए, तो पुलिस ने भी एक एप्लीकेशन दिया था उसकी भगोड़ा घोषित करके कुर्की की कार्रवाई करने के लिए। यानी सीआरपीसी 82 के तहत एक कार्रवाई होती है। सबसे पहले एनबीडब्ल्यू जारी होता है, एनबीडब्ल्यू जारी हो चुका है अब्बास के खिलाफ। अब कुर्की की कार्रवाई होनी है, यानी भगोड़ा घोषित करने के बाद कुर्की की कार्रवाई होती है। 82 और 83 दो नोटिस जारी होते हैं। 82 नोटिस जारी हो चुका है, उसके घर में चस्पा कर दिया गया है। जहां जहां उसके ठिकाने हैं, जहां जहां उसके नाम की संपत्तियां हैं, जमीनें हैं, फ्लैट है, मकान है, नोटिस चस्पा हो चुके हैं। अब अगर 1 महीने के भीतर अब्बास अंसारी हाजिर नहीं होता है या पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती है, तब उसको भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई होगी। कोर्ट में पुलिस ने एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोर्ट ने पुलिस को ये निर्देश दिए कि अभी आपने अच्छी तरह से छानबीन नहीं की है और तलाश करिए, अब्बास अंसारी को ढूंढिए और उसके ठिकानों को खंगालिए, जहां जहां वो हो सकता है, जहां जहां उसके रिश्तेदार हैं, और ढूंढिए। तो पुलिस को 10 अगस्त तक का वक्त दिया है। 10 अगस्त से पहले अब्बास को अगर गिरफ्तार कर लेती है पुलिस तो ठीक है, नहीं तो अगर अब्बास की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार हो जाती है, जो अगले हफ्ते सुनवाई होनी है, तो दोनों ही तरफ से खतरा भी है, राहत भी है। यानी अभी संशय की स्थिति है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। हालांकि
पुलिस की टीमें और बढ़ा दी गई हैं, प्रयास जारी हैं, गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि ये बड़ी चुनौती है, अब्बास अंसारी बड़ी चुनौती है, अगर गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे तो सवाल उठेंगे। पुलिस है। पर बड़े लोगों को गिरफ्तार ना कर पाने से सवाल हमेशा उठते हैं। अब्बास अंसारी विधायक है, बिल्कुल विपक्ष बिल्कुल। का अब ये है, देखने तो वाली इसलिए बात ज्यादा ये सवाल है उठेंगे। विवेक, पुलिस जब के सामने समय चुनौती है कि अवधि जल्दी को से थोड़ा जल्दी बढ़ा इसको दिया गया है कोर्ट की तरफ से, तो पुलिस किस रणनीति के तहत आगे इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती है और गिरफ्तारियां करने की कोशिश करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।